शुक्रिया राजभर जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। बीरेन जी, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के खिलाफ जो जांचें चल रही हैं ईडी की, क्या ये आपराधिक मामलों की जांच है या इंडिया अलायंस को रोकने की कोशिश है, या फिर इस तरह के समन्स वो स्किप दोनों नेता क्यों कर रहे हैं? समन आया है तो जाएं और जवाब दें, क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, जो सियासत है ये काजल की कोठरी की तरह है, और जो सत्ता में रहते हैं वो कोई ना कोई गलतियां करते हैं, उन पर दाग लग जाता है। देश में बहुत कम ऐसे नेता हुए जिनका चरित्र बहुत बड़ा था और जनता ने जिनको बहुत प्यार दिया, लेकिन ये वो दौर है कि यहाँ पर बचना आसान नहीं है। आज विपक्ष के सामने सियासत में एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये बात ज़रूर है। जब मोदी इस बात की गारंटी देते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे, तो फिर उसमें विपक्ष की तो सारे सरकारें अपने आप निशाने पे आ जाती हैं। और केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले में वो दोनों इंडिया गठबंधन में है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो जांच चल रही है वो लोकसभा चुनाव के पहले उसमें तेजी आएगी, और यहाँ पर इनको हो सकता है कि अपने मुख्यमंत्रियों को बदलना भी पड़े। ब्रजेश जी, सड़क पर उतरकर अब नेताओं के पास स्थिति नहीं कि आंदोलन करें, क्योंकि मुकदमा लिख जाता है, सदस्यता चली जाएगी, चुनाव नहीं लड़ पाओगे। विपक्ष की राजनीति अब आसान नहीं रह गई है, बहुत कठिन हो गई है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर ही ज़्यादातर राजनीति आप चला सकते हैं, अगर आपको आगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक या कुछ बनना है तो। नहीं, सजा हो जाएगी, राहुल गांधी को भी हुई थी। अब समस्या इस बात की है कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ सीबीआई ईडी ज़्यादा छापा मार रही है, वहाँ पर इनकम टैक्स ज़्यादा जा रहा है, वहाँ मुकदमे ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये बातें विपक्ष उठाता है। ये बात भी सही है भाई, कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो अपने राज्य में थोड़ी छापा मरवाती थी, वो भी यही करती थी। और इस देश में सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का जो इतिहास है वो बड़ा पुराना है, और कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी, भाजपा ने थोड़ा ज़्यादा कर दी है। अब वो कहिए तो पूरी तरह से कर दी, तो वो तकलीफ भी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस बात का जीता जागता उदाहरण भाजपा में गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो काफ़ी समय तक जेल में रहे हैं इन्हीं सरकारी एजेंसियों के द्वारा, जब वो गुजरात में नेता हुआ करते थे जी। आज मनीष सिसोदिया 12 महीने से जेल में है, संजय सिंह भी करीब 4 महीना होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता सांसद जेल में हैं। अदालत जमानतें नहीं देती है, आरोप साबित हो ना हो, फंस गए एक बार तो जेल में। अभी वो देखिए, इनके जो परिवहन मंत्री थे उनका 35-40 किलो वजन घट गया था, वो भी पैरोल पे छूटे। आम आदमी पार्टी में नेताओं का भी संकट आ गया है। अब समस्या एक, छोटे दलों में सरकार तो एक दो जगह बनाए, लेकिन बीजेपी इतनी सख्त है कि उनके नेताओं को राहत नहीं मिल पा रही है, जल्दी छूटने की नौबत नहीं है। ब्रजेश जी, देश में एक ऐसा कोई चरित्र अभी नहीं है बीजेपी के सामने जो खड़ा हो जाए और उसके सामने पूरा जनमानस खड़ा हो जाए। जयप्रकाश नारायण जैसा कोई आंदोलन खड़ा हो जाए कि सिंहासन के खिलाफ जो टकरा सके, एक दौर था वो भी, लेकिन तब जनता भी बड़ी हिम्मती हुआ करती थी जी। अब जनता डरपोक है, नेता भी डरपोक हो गए कि जे और जनता के जब नेता ही डंडा खाने को तैयार नहीं तो हम कहें जाएं, हम भी पीछे रहें। तो ये जो समस्याएं चल रही हैं ये और बढ़ती रहेंगी, क्योंकि हर आदमी को ये बात पता है कि सत्ता का जो टकराव है वो आसान नहीं है। आज देखिए, बहुत सारे राज्यों में जहाँ जहाँ बंगाल हो, बिहार हो, तमाम जहाँ पर कार्रवाइयाँ होती हैं और वहाँ पर सरकारें केंद्रीय फंडिंग के लिए, तमाम चीज़ों के लिए परेशान हैं। तो जो डबल इंजन की सरकारें हैं वो फ़ायदे में हैं। ये सब चीज़ें जनता कहती है कि नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और बाद में साथ देती नहीं, नेता अकेले फंस जाते हैं। तो नेता भी कितना संघर्ष करें। तो ये जेल जाएंगे क्या अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन, आपको ऐसा प्रतीत होता है?
ब्रजेश जी देखिए, एक बात बहुत पहले एक आदमी ने मजाकिया लहजे में कही थी कि बीजेपी ने विपक्ष के नेताओं से पूछा, ये बताओ जेल जाओगे कि बीजेपी में शामिल होगे? तो या तो बीजेपी में रहो या तो गोसाईगंज चलो। तो ये भी सब है, तो ये इतने में कौन लड़ेगा? तो ये तो अभी देखिए क्या क्या होता है लोकसभा चुनाव से पहले। भाई जब जांच में फंसे हैं तो कार्रवाई, सम्मान, वारंट, ये सब चीज़ें तो चलेंगी ही, आज नहीं तो कल। अब ये देश की जनता देखे तय करे। बहुत बार चीज़ें ईश्वर पर, प्रकृति पर लोग छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। जी वीरेंद्र जी, लेकिन आज जो हालात हैं सरकारों के, उस पर एक साहित्यकार का शेर है, सुनिएगा कि अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, और जहां खबरें दबाव में हैं उस अखबार जैसे हैं। और हमें जनता ने तो दिल के चुनावों में जिताया है, गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, इनपुट और ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए।